बच्चों, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक ही होंगे। और आप सब बुक्स ले लीजिए। किताब हमारे स्कूल में है और किताब आप सब ले लीजिए। किताब के बिना पढ़ना और लिखना मुश्किल है, ठीक है। और जो जो बच्चों के पास किताबें नहीं है वो हमारे स्कूल के पास आइए और किताबें लेके जाइए। और पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था? मात्राएं सीखे थे। क्या सीखे थे? मात्राएं सीखे थे। और ये मात्राएं किस तरह से लिखा जाता है? स्वर अक्षरों से। स्वर अक्षर कितने होते हैं? 13। 13 मतलब अंग्रेजी में क्या कहते हैं? 13। और इस 13 स्वर अक्षरों से हमने मात्राएं सीखे थे। और मात्राएं किस तरह से लिखे जाते हैं, इससे बेस से हम आज 12 खड़ी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 12 खड़ी। और 12 खड़ी का पेज क्या है? आपके किताबों में पेज नंबर है 7। और इस 7वां पेज में आज हम 12 खड़ी सीखेंगे। और 12 खड़ी कितने होते हैं? देखिए, कहाँ से कहाँ तक लिखे जाते हैं और कितने होते हैं। देखिए, का से, देखिए, और पेज नंबर 8। का से क्या है? ज्ञा। और स्टा तक है, ठीक है। और यहाँ तक हम 12 खड़ी सीखेंगे। और इस 12 खड़ी किस तरह से लिखा जाता है? यह स्वर हमने पिछले कक्षा में क्या सीखा था? मात्राएं सीखे थे। मात्राएं स्वर अक्षरों से मात्राएं लिखते हैं। इस स्वर अक्षरों की मात्राओं को हम व्यंजन अक्षरों को मिलाकर 12 खड़ी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 12 खड़ी। व्यंजन अक्षरों के मात्राओं से जुड़े मिलाकर हम 12 खड़ी लिखते हैं। और 12 खड़ी के पहला अक्षर क्या है वो हम सीखेंगे। और इससे पहले आज मैं आपको फिर से 12 खड़ी किस तरह से उसके मात्राएं सिखाऊंगी। देखिए बच्चों, आज मात्राएं, इसे क्या कहते हैं? मात्राएं। मात्राएं पूरे कुल मिलाकर, मात्राएं कुल मिलाकर देखिए यहाँ पे 14। क्यों, किस तरह से 14 हुआ है? मतलब ये स्वर कुल मिलाकर 13 होते हैं और इसके बीच में चंद्र बिंदु की मात्रा आने से यहाँ कुल मिलाकर मात्राएं 14 अक्षर दिए गए हैं। देखिए बच्चों, मात्राएं, पहला अक्षर क्या है? आ। क्या है? आ से कोई मात्रा नहीं होता है। आ से कुछ भी, कोई भी मात्रा नहीं होते हैं और इसे हम आ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आ की मात्रा। और उसके बाद उसके बाद क्या आता है? आ को हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में क्या कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए। इसे हम आ कहते हैं। क्या कहते हैं? आ की मात्रा। आ की मात्रा कहते हैं। इसे कुछ कोई तरह के मात्राएं नहीं होते हैं। आ की मात्रा। आ की मात्रा। देखिए बच्चों, आ की मात्रा किस तरह से लिखा जाता है? देखिए, इस तरह से मात्रा को हम आ की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आ की मात्रा। और उसके बाद क्या अक्षर आता है स्वरों में? ई। क्या आता है? ई। ई की मात्रा। क्या कहते हैं इसे? ई की मात्रा। देखिए बच्चों, ई की मात्रा। और उसके बाद ई। उसके बाद क्या है? ई हम अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं? ई। इसे हम ई की मात्रा, ई की मात्रा। क्या कहते हैं? ई की मात्रा। और उसके बाद उ। उसके बाद अक्षर क्या आता है मात्राओं में? उ से हम अंग्रेजी में यू कहते हैं और इसे हम इसी तरह से पढ़ते हैं उ अक्षर इस तरह से होता है। इसका मात्रा, उ का मात्रा किस तरह से होता है? देखिए बच्चों, यहाँ पर मात्रा लिया गया है और उ की मात्रा। उसके बाद उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? उ की मात्रा। क्या होता है? उ की मात्रा। उसके बाद रु। उसके बाद क्या होता है? रु। री यहाँ पे लिखा गया है। देखिए बच्चों, RI री यहाँ पे लिखा गया है। रु की मात्रा। और उसके बाद ए। उसके बाद क्या है? ए वाई ए। इसे ए की मात्रा इस तरह से लिखा जाता है। और उसके बाद आई। उसके बाद क्या है? आई। AIE। आई। क्या कहते हैं? AIE। आई। ए की मात्रा। ए यहाँ पे क्या लिखा है? ए की मात्रा। इसके बाद आई। क्या होता है? आई की मात्रा। उसके बाद ओ। उसके बाद क्या है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा। उसके बाद आओ। के बाद क्या अक्षर आता है? आओ। हम अंग्रेजी में OW आओ कहते हैं। OW आओ। ओ की मात्रा। आओ। OW आओ की मात्रा। हम इस तरह से मात्रा लिखते हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या अक्षर आता है? हम अंग्रेजी
यम अम कहते हैं, इसे अम की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु, इसे हम अम की मात्रा कहते हैं। और उसके बाद अन, उसके बाद क्या है? अन, ये यन अन, हमें इसे चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहते हैं। अन, अन की मात्रा, इसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहते हैं। और उसके बाद आखिर में क्या है? आहा, ये है आहा, आहा की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आहा की मात्रा। फिर से पढ़िए मेरे साथ। आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, रू की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अम की मात्रा, अन की मात्रा, आहा की मात्रा। और इस तरह के स्वर पूरे कुल मिलाकर हम मात्राएं सीखेंगे। और आज इसके बाद मात्राएं के बाद क्या आता है? बाराखड़ी आता है। और बाराखड़ी किस तरह से सीखते हैं? कॉन्सोनेंट्स, हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। हिंदी में व्यंजन कहते हैं और अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। और पहला अक्षर क्या आता है? देखिए पेज नंबर क्या दिया गया है? 7वां पेज में कितना प्रकार का लेसन है ये? 4वां लेसन क्या है? बाराखड़ी, द कॉन्सोनेंट्स कंबाइंड विद द ओवेल्स। और पहला अक्षर क्या दिया गया है? का। पहला अक्षर क्या दिया गया है? का। और मैं कुछ तरह के इस व्यंजन से कुछ जुड़े अक्षरों में दिए गई हूँ और इससे आप पूरे, इससे बदले आप पूरे लिखिए। आपके टेक्स्ट बुक्स में जो जो लिख दिया गया है इस बाराखड़ी लिखिए। किस तरह से सीखे हैं आज आपने आपके नोट्स में लिखिए। और इससे पहले आज हम सीखेंगे बाराखड़ी। और पहला अक्षर क्या है? बाराखड़ी। और व्यंजन का पहला अक्षर क्या है? का। देखिए का हम किस तरह से लिखते हैं। और पहला मात्रा क्या दिया गया है? कुछ भी मात्रा नहीं होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं? का। और उसके बाद का, उसके बाद क्या दिया गया है? का प्लस कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा। कौन सी मात्रा? आ की मात्रा। का प्लस आ की मात्रा का। क्या होता है? का प्लस आ की मात्रा का। और उसके बाद ई, उसके बाद क्या है? ई प्लस यहाँ पे ई की मात्रा दिया गया है। का प्लस ई की मात्रा की, का प्लस ई की मात्रा की। उसके बाद का प्लस ई की मात्रा की। देखिए बच्चों, का प्लस ई की मात्रा की। और का प्लस ऊ की मात्रा कू। क्या होता है? का प्लस ऊ की मात्रा कू। उसके बाद का प्लस ऊ की मात्रा क्या होता है? का प्लस ऊ की मात्रा कू। और उसके बाद का प्लस रू की मात्रा क्या होता है? का प्लस रू की मात्रा। देखिए बच्चों यहाँ मात्रा पे गौर करिए। का प्लस रू की मात्रा क्रू। और उसके बाद का प्लस ए की मात्रा के होता है। क्या होता है? के होता है। का प्लस ए की मात्रा के। उसके बाद का प्लस आई की मात्रा कई। का प्लस आई की मात्रा कई। और उसके बाद का प्लस ओ की मात्रा को। का प्लस ओ की मात्रा को। और उसके बाद क्या अक्षर आता है? का के बाद क्या है? का प्लस ओ की मात्रा को। और उसके बाद का प्लस औ की मात्रा। का प्लस औ की मात्रा कौ। क्या होता है? का प्लस औ की मात्रा कौ। और उसके बाद क्या है? मात्रा अम। का प्लस अम की मात्रा कम। का प्लस अम की मात्रा कम। और उसके बाद क्या है? अन। का प्लस अन की मात्रा कन। का प्लस अम की मात्रा कम। का प्लस अन की मात्रा, इसे हम चंद्र बिंदु की मात्रा भी कहते हैं। का प्लस अन की मात्रा कन। और उसके बाद का प्लस आहा की मात्रा। का प्लस आहा की मात्रा काहा। का प्लस आहा की मात्रा काहा। और इस तरह से भी हम पढ़ सकते हैं। का की कू कू क्रू के कई को कौ कम कन। इस क्या कहते हैं? कम कन काहा। और उसके बाद व्यंजन से जुड़े और एक अक्षर दिया गया है। क्या है? टा। और हमें किस तरह से इस टा बाराखड़ी लिखते हैं देखिए बच्चों। पहला अक्षर क्या होता है? अम की मात्रा में कुछ भी अक्षर
अक्षर नहीं होता है, कुछ भी मात्रा नहीं होता है, इसे हम टा ही लिखते हैं। ठीक है बच्चों, टा। और उसके बाद क्या है, कौन सी मात्रा आता है, आ की मात्रा। और टा अक्षर को हम क्या लिख देते हैं, आ की मात्रा। किस तरह से लिखते हैं, आ की मात्रा। टा कोई प्रकार का मात्रा नहीं होता। और उसके बाद टा प्लस आ की मात्रा, टा। और उसके बाद क्या है, ई की मात्रा। और ये टा अक्षर को ई की मात्रा जोड़िए, टा प्लस ई की मात्रा क्या होता है, टी। टा प्लस ई की मात्रा टी। और उसके बाद टा प्लस ई की मात्रा, टा प्लस ई की मात्रा टी होता है, टा प्लस ई की मात्रा टी। और उसके बाद क्या मात्रा है, उ। टा प्लस उ की मात्रा टू, टा प्लस उ की मात्रा टू। और उसके बाद क्या है, उ की मात्रा। देखिए बच्चों मात्रा, टा प्लस उ की मात्रा टू, टा प्लस उ की मात्रा टू। टा प्लस उसके बाद क्या है, रू की मात्रा। और इस तरह से लिखते हैं, टा प्लस क्या है, उ की मात्रा ट्रू। और उसके बाद टा प्लस ए की मात्रा टे, टा प्लस ए की मात्रा टे। टा प्लस देखिए, टा प्लस आई की मात्रा टाई, टा प्लस आई की मात्रा टाई। और उसके बाद क्या है, टा प्लस ओ की मात्रा टो, टा प्लस ओ की मात्रा टो। टा प्लस औ की मात्रा टाउ, टा प्लस औ की मात्रा टाउ। टा प्लस अम की मात्रा टम। क्या होता है, टा प्लस अम की मात्रा, क्या दिया गया है, मात्रा अम की मात्रा, टा प्लस अम की मात्रा टम। टा प्लस अन की मात्रा टन। क्या होता है, टा प्लस अन की मात्रा, टा प्लस अन की मात्रा टन। और उसके बाद टा प्लस आहा की मात्रा, क्या होता है, आहा की मात्रा, टा प्लस आहा की मात्रा टाहा। और इस तरह से भी हम पढ़ते हैं, टा टा, टी टी, टू टू, ट्रू, टे टाई, टो टाउ, टम टन टा। और इस तरह से पढ़ते हैं हम। आज हमने 12 खड़ी सीखे हैं और किस तरह से लिखते हैं हम 12 खड़ी व्यंजन। व्यंजन से जुड़े मात्राओं से जुड़े हम आज व्यंजन से हम 12 खड़ी सीखे हैं। देखिए बच्चों, स्वर, इसे स्वर से हम मात्राएं किस तरह से लिखते हैं आज हमने सीखे थे। और इसके बाद स्वरों की मात्राओं के इस्तेमाल करते हुए और व्यंजन में दिए गए अक्षरों से हम आज 12 खड़ी सीखे हैं। आज मैं सिर्फ आज आपको का और टा दो ही 12 खड़ी सिखाई हूँ। और इसी तरह से व्यंजन के पूरे 12 खड़ी पूरे अक्षरों से आप सब 12 खड़ी लिखिए। और मैं कुछ दा ना इस तरह से भी दी गई हूँ। आज आप लोग पेज नंबर 7 इस तरह से जो भी 12 खड़ी दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में, इसे कुल मिलाकर आपके क्लास वर्क में लिखिए। ठीक है बच्चों, और आज आप समझ चुके हैं 12 खड़ी और मात्राएं किस तरह से हम सीख के आज लिखे हैं और किस तरह से हम 12 खड़ी लिखते हैं, पढ़ते और लिखते हुए आपके क्लास वर्क में लिखिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद दूसरी लेसन के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।